करना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये नहीं हम जैसे एनएसडी का एग्जांपल दिया था, आपने बहुत अच्छा लगा कि वो सच पता होना चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी बात बोली फाइनेंस को पढ़ना चाहिए, जो कि हम पढ़ते ही नहीं, जो सबसे मेन पॉइंट बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सेशन बड़ा अच्छा रहा, बड़ा खूबसूरत रहा, बहुत सारी चीज़ हमें जानने को मिली। आपको मुझे क्या खास करना है? इनका सर किया राज सोसाइटी को करना आरा सोसाइटी उसको लिस्टेड कराना सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। बिल्कुल सर, वो भी करेंगे। या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या एक अच्छी मूवी लॉन्च करना चाहते हैं, या एक अच्छा कुछ भी एक भले वो छोटी इन्वेस्टमेंट करो, या 2 बंदे मिलकर इन्वेस्टमेंट करें, या 10 बंदे मिलकर इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिंगल बिजनेस कर सकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। कैसे करते हैं? वो कौन सी कंपनी बनाएंगे? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे और बड़ा करना है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, आपको बूंद बूंद से घड़ा भरना है। बूंद बूंद से क्या करना है? बूंद बूंद से घड़ा भरना है और सोच समझ के उसे सागर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? सोच समझ के उसे सागर में कन्वर्ट करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने पैसे को आइडियल नहीं रखना है, आपको अपनी बचत को आइडियल नहीं रखना है। आप अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो? सेविंग बैंक सबके होगा, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र की स्कीम ले सकते हो, महिला सुसम्मान की स्कीम ले सकते हो, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे आपको 5, 6, 7, 8% का रिटर्न मिलेगा। बैंक्स के अंदर आपको 2, 3, 4% का रिटर्न मिल रहा है, यही मिल रहा है। अब आपके पास तीसरा मेथड है, आप सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर शेयर होल्डर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? आप हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर शेयर होल्डर बन सकते हो। हाँ, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू बिकम द शेयर होल्डर, इफ यू वांट टू, जो वक्त पर काम आ जाए। तो देखो प्लीज सर, एक बार इसको रिव्यू सबसे ऊपर लो सर, मैं शुरू कर रहा हूं पीपीटी को। तो देखो प्लीज, अब आज हम एक यहाँ क्यों, ये भारत सरकार की पॉलिसी है, मेरा अपना कोई घर का नहीं है, और ना ही मैं कोई आपको कोई शेयर कोई बोर्ड बेचने के लिए आया हूँ। ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। विश्व इन्वेस्टर वीक 2024, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2024 बना रहे, जिसका मेन टारगेट है निवेशकों का हित, इन्वेस्टर्स का हित प्रोटेक्टेड होना चाहिए। किसका हित प्रोटेक्टेड होना चाहिए? इन्वेस्टर्स का हित प्रोटेक्टेड होना। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है? आपको नॉलेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। नॉलेज अबाउट फाइनेंस, नॉलेज अबाउट डिजिटल टूल्स, नॉलेज अबाउट इंडिपेंडेंट रिसर्च, नॉलेज अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नॉलेज अबाउट सेबी का सारथी है, नॉलेज अबाउट सेविंग कैसे करनी है, नॉलेज अबाउट लर्निंग कैसे करनी है, नॉलेज अबाउट आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, नॉलेज अबाउट बैंकिंग ऑम्बड्समैन। यदि बैंक के अंदर आपको कोई इश्यू क्रिएट है, तो यदि मान लो मेरे बिना परमिशन के मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल जाए, तो मुझे क्या करना है? मुझे बैंक्स के लोकपाल को कांटेक्ट करना है। किसको कांटेक्ट करना है? लोकपाल को। हर बैंक के अंदर एक बैंकिंग ऑम्बड्समैन होता है। यदि मुझे टाइम पर पेंशन नहीं मिल रही, या मुझे एनपीएस से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो मैं मैं कहां पर अप्रोच करूंगा? मैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास अप्रोच करूंगा। यदि मेरी तबियत खराब है, या लंबा बैठा हूं और मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, तो मुझे कहां पर अप्रोच करनी है? कहां पर शिकायत फाइल करनी है? आईआरडीए में। यदि मेरे साथ सही कंपनी बनानी है, क्या बनानी है दीपक जी को? दीपक जी को कंपनी बनानी है। दीपक जी ने सबसे पहले एक फॉर्म बनाई। सर आपका क्या नाम सर? लक्ष्य। दीपक और लक्ष्य दोनों ने मिलकर एक टारगेट बनाया। क्या बनाया? कि हमें मूवी सेक्टर के अंदर, फिल्म सेक्टर के अंदर अच्छा काम करना है। पहले इन्होंने एक फॉर्म बनाई। कौन सी फॉर्म बनाई? पार्टनरशिप फॉर्म। अब 2 मूवी लॉन्च की, दोनों सुपर हिट। क्या हो गई? अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया। क्या आ गया? अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया।
अब तो आपको नॉमिनेशन के कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। किसके कंसेप्ट को ध्यान में रखना है? साइमल्टेनियसली यदि आप मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो एक वो 3-in-1 का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था? 3-in-1 मतलब 3 अकाउंट, डीमेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। वो आप सबको पता है। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए सर? आप किसी को बताएगा प्लीज? डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई हंस रहा था कि जब डीमेट की बात हुई थी तो 5 चीजें चाहिए। वन इज द आधार कार्ड, वन इज द पैन कार्ड, वन इज ईमेल आईडी, वन इज ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। और देखो प्लीज मैं बार-बार कह रहा हूँ, पैसा वही काम का है जो वक्त पर काम आए। पैसा वही काम का है जो वक्त पर काम आ जाए। तो यहाँ पर मार्केट का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है। देखो प्रॉपर्टी के अंदर एक इशू है। यदि मान सर ने कहा ना प्रॉपर्टी के अंदर एक इशू है, यदि मान लो मुझे अचानक 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में पैसे चाहिए तो प्रॉपर्टी जल्दी से नहीं बिकेगी। तब आपको नहीं करने अपने नियर और डियर वन को। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विश्वास करते हैं। मुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने लिए भी सेविंग करनी है और आने वाली मेरे जनरेशन के लिए भी सेविंग करनी है नहीं करनी है, बचत भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है और साइमल्टेनियसली मैं जो कुछ करूंगा अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए करूंगा। मैं एक जिम्मेदार बंदा बनूंगा। सर सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदार व्यक्ति बनना। पता नहीं हम एक्टर बने, हम क्रिकेटर बने, हम कुछ भी बने, पर उससे जरूरी है यदि हम एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बन गए तो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सर ऊपर ले लो तो सारथी ऐप आपको डाउनलोड करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन्वेस्टर्स की ताकत जो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और यदि मैंने सर वो आ गई आपकी बात, यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो आप स्कोर के पोर्टल पर केस फाइल कर सकते हो। सर सेबी, आप जो लिस्टेड कंपनी है उसमें पैसा लगाओगे तो आप कुछ ना कुछ तो कमाई लोगे। 15-20% का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका भी एक प्रोसीजर है। तो सर आप सर मैं चाहता हूं यू बिकम ग्रेट एक्टर, ग्रेट प्रोड्यूसर। सर प्लीज बोलो राजन सर का कि उन्होंने इनवाइट किया सबको, डॉक्टर एमपी सबको जो मेन है। थैंक यू सो मच। तो अच्छा लगा सुन के। पहली बात तो जो हम बेसिक चीजें तो हम जानते ही किस तरह से हमें सेविंग करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन हम क्या है ना कि हर चीज के बारे में नॉलेज थोड़ा ना हम जानते हैं। जैसे हम एक्टिंग करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हाँ हमें एक्टिंग करनी है तो हमें पता है, ऐसे ऐसे देख लेते हैं, कर लेते हैं। वो हमारा क्या है तो वो कैसे होगा, मतलब कि अगर मान लो कोई लॉस में है तो उस लॉस से कैसे निकले, तो हमें उस क्या है ना ऊपरी सतह वाली चीज होती है। लेकिन अगर कोई भी चीज जाननी है तो उसके लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। अगर मैं उस लेवल पे हूँ तो यार मैं अपने आप को और ऊपर लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ, इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ और पैसे कैसे बना सकता हूँ। तो वही चीज हिमांशु सर ने थोड़ा सा हमें ब्रीफ किया कि अगर आप उस लेवल पे हैं तो वो डाउन वाला तो नहीं पता हो सकता है किसी को जरूरत हो, इसमें देखो कोई बुराई बात नहीं है। तो अगर कोई लेवल पे है तो अगर उसके पास थोड़ा बहुत अर्निंग है, उसके पास पैसा आ रहा है तो उससे वो कैसे जा सकता है, ऊपर कैसे जा सकता है, कैसे पैसे बचा सकता है। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होती है। हाँ बहुत सारी चीजों, पैसा तो देखो सबको चाहिए। तो ऐसा होता है बच्चों की शादी भी है, अभी अपने बारे में भी सोचते कुछ और चीजें, लग्जरी चीजें हम ले लें। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में सर ने बताया कि सेबी के थ्रू कैसे, वो जो चीजें जो सेबी के अंडर आती हैं जिसमें हमारा पैसा सिक्योर हो। सबसे मेन चीज इन्होंने उस चीज पे फोकस किया है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जो सिक्योर हो और जिस पे सिक्योर करने के बाद वो पैसा ऐसा है कि हमें जब उसमें जरूरत हो, पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसा हमें टाइम पे मिल जाए। तो मोटी मोटी चीजें सर ने ये बताई हैं कि इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाए इस तरह से। थैंक यू। मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा सर आपको। आपने बहुत जबरदस्त मतलब पूरा कंक्लूजन निकाल दिया, पूरा क्रक्स। और सर ये बहुत बड़ी बात है। सेबी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं क्यों बताऊं, पहली बार मुझे पता चला कि सेबी का इतना बड़ा रोल है कि हम किस तरह से वो हमें मदद कर सकती है। सबसे बड़ी सर ने तो सारी बातें बता दी, उनको रिपीट करने को औचित्य नहीं है। जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, मुझे नहीं मालूम था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे मुझे पोस्ट ऑफिस के बारे में मालूम है, बैंक के बारे में मालूम है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से बताया कि सेबी में और बहुत सारी सुविधाएं कि अगर कहीं आप फंस जाते तो कैसे निकलेंगे चीज़ों से, तो वो बड़ी चीज़ है, नहीं पता थी हम लोगों को। और बहुत सारे उन्होंने जो पोर्टल बताया कि जो जनरल पोर्टल, उनके बारे में नहीं मालूम था। और सबसे बड़ी बात जो यंग लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो 60 साल तक तो उनके पास तो अच्छा खासा पैसा होगा। जैसे उन्होंने बताया, लेकिन रिस्क तो हर जगह है, रिस्क तो हमारे जीवन का भी।
नहीं, मैं वैसे बताती हूँ कि वाकई में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल हमारा एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, वो सेविंग हमारे पास काम आती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे होता है कि हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते, तो वो 10 रुपए उस सेविंग के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो सेविंग हमारे लिए उस बुरे वक्त में काम आती है। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था कि हमारे पास सेविंग नहीं थी, लेकिन हमने सेविंग करना सीखा तो वो सेविंग आज हमारे काम आ रही है, जिससे हमें उस बुरे वक्त में निकलने का सहारा मिला। क्या बात है। बस। थैंक यू सो मच। मैं सर एक रिक्वेस्ट और करूंगा, एक ग्रुप फोटो हो जाए हाँ बिल्कुल। सेवी के साथ में। हमने सेंटर और तो लगे राजनाथ सिंह के साथ किया, नितिन गडकरी के साथ किया, फिर उन्होंने आप कहाँ बैठे थे? वही हमारा ऑफिस था।